हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़। दोस्तों, आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी मिस्र के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। दोस्तों, मिस्र से आज तक बहुत सी लाजवाब और हैरानकुन चीज़ें दरियाफ़्त हो चुकी हैं। यहाँ के ख़जाने, यहाँ से दरियाफ़्त होने वाली ममीज़, मकबरे, यहाँ का रहन सहन, यकीनन सभी कुछ बहुत दिलचस्प और हैरानकुन है। मगर आज मैं आपको मिस्र के एक ऐसे बादशाह, इसके मकबरे और इसके ख़जाने के बारे में बताऊंगा जिस वजह से ये फ़िरौन बाकी सब फ़िरौनों की निस्बत ज़्यादा मशहूर हुआ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। टूट किंग। दोस्तों, टूट किंग को बादशाह तूतनखामन के नाम से जाना जाता है, जिसने 1324 कबल मसीह के लगभग 19 साल की उम्र में अपनी मौत तक 10 साल तक मिस्र पर फ़िरौन की हैसियत से हुकूमत की। अगरचे इसकी हुक्मरानी अपने वालिद अखयातीन की मजहबी इस्लाहात को तब्दील करने के लिए काबिल ज़िक्र थी, लेकिन तुतनामाखून की मिरास को इसके जानशीनों ने बड़ी हद तक मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, इस बादशाह को 1922 तक बहुत कम दुनिया जानती थी, जब बरतानवी माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर ने किंग टूट के मकबरे को दरियाफ़्त किया। मकबरे के ख़जाने का ज़ख़ीरा, जिसका मकसद बादशाह के साथ बाद की ज़िंदगी में जाना था, कदीम मिस्र में ज़िंदगी के बारे में एक नाकाबिल यकीन रकम का इंकशाफ हुआ और तुतनामाखून को दुनिया में सबसे मशहूर फ़िरौन बना दिया। दोस्तों, जीनियाती जांच ने इस बात की तस्दीक की है कि किंग तूत अजीम फ़िरौन एम्यूनोटिप 3 का पोता था और तकरीबन यकीनी तौर पर अखयातीन का बेटा था, जो मिस्र की नई बादशाही तारीख़ में एक मुतनाज़ा शख्सियत है। दोस्तों, अखयातीन ने एक ही देवता, सूरज देवता आइटन की पूजा के हक़ में सदियों पुराने मज़हब का निज़ाम को ख़त्म किया और मिस्र के मजहबी दारुल हुकूमत को थिबीस से अमरना मुंतकिल किया। अखयातीन की मौत के बाद 2 मुदाखलत करने वाले फ़िरौनों ने 9 साला शहज़ादे, जिसे फिर तुतना खातन कहा जाता था, तख़्त संभालने से पहले मुख्तसर तौर पर हुकूमत की। दोस्तों, कार्टर के सरपरस्त लॉर्ड कार्नारून पहली बार मकबरे में दाखिल होने के 4 माह बाद इंतकाल कर गए, जिसके नतीजे में सहाफ़ियों ने फ़िरौनों की लानत को मकबूल बनाने के लिए ये दावा किया कि मकबरे की दीवारों पर मौजूद हेरोग्लिफिक्स ने बादशाह तूत को परेशान करने वालों को जल्द मौत का वादा किया है। 1 दर्जन से ज़्यादा अमवात को इस लानत की वजह करार दिया गया है, लेकिन मुतालियात से पता चलता है कि जो लोग मकबरे में दाखिल हुए वो औसतन अपने साथियों की तरह ज़िंदा रहे जो दाखिल नहीं हुए थे। दोस्तों, तुतनामाखून ने अपने दौरे हुकूमत के अवाइल में अखयातीन की इस्लाहात को तब्दील कर दिया, देवता अमून की इबादत को ज़िंदा किया, थिबीस को एक मजहबी मरकज़ के तौर पर बहाल किया और खालिक देवता अमून से शाही वफ़ादारी की अक्कासी करने के लिए अपने नाम के आखिर में तब्दीली की। दोस्तों, तुतनामाखून की उम्र 9 साल थी जब वो बादशाह अखयातीन के कवरेजेंट की मौत के बाद तख्त पर बैठा। अपनी ताजपोशी के फ़ौरन बाद तुतनामाखून की शादी अखयातीन की तीसरी बेटी से हुई, जो कि शाही ख़ानदान की सबसे बड़ी ज़िंदा बच जाने वाली शहज़ादी थी और इसकी सौतेली बहन भी थी। दोस्तों, कई नज़रियात हैं कि किंग तूत को 19 साल की उम्र में किस चीज़ ने मारा था। वो लंबा था लेकिन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था। इसके बाएं पाँव में हड्डियों की बीमारी थी। वो वाहिद फ़िरौन है जिसे तीरंदाजी जैसी जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हुए बैठे हुए दिखाया गया है। दोस्तों, चूँकि तुतनामाखून की बाकियात ने खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक सुराख का इंकशाफ किया है, कुछ मुखर्रीन ने यह नतीजा अखज़ किया था कि नौजवान बादशाह को कत्ल किया गया था, लेकिन हालिया टेस्टों से पता चलता है कि ये सुराख ममी करने के दौरान हुआ था, जब 1995 में सीटी स्कैन से पता चला कि बादशाह की बाईं टांग में इन्फेक्शन है, जबकि इसकी ममी के डीएनए से इसे मलेरिया के इन्फेक्शन के शवाहिद सामने आए हैं, जिनमें से सभी इसकी जल्द मौत के मुआवन साबित हो सकते हैं। किंग तूत के मरने के बाद मिस्री मज़हब की रवायत के मुताबिक तुतनामाखून को ममी बना दिया गया, जिसका ख्याल था कि शाही जिस्मों को महफूज किया जाना चाहिए और बाद की ज़िंदगी के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए।
इसके सर और कंधों पर 24 पाउंड का ठोस सोने का पोर्ट्रेट मास्क रखा गया था और इसे घोंसले के बर्तनों की एक सीरीज में रखा गया था। 3 सुनहरी ताबूत, 1 ग्रेनाइट सरगोफिक्स और 4 सोना लकड़ी के थे। मज़ारात जिनमें से सबसे बड़ा बामुश्किल कब्र के कफन खाने में फ़िट होता है। इसके मकबरे के छोटे साइज़ की वजह से मुआखरीन का ख्याल है कि बादशाह तूत की मौत गैर मुतवक्का तौर पर हुई थी और इसकी तदफीन आई के ज़रिए की गई थी, जो इसके बाद फ़िरौन बना। मकबरे के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के 5000 से ज़्यादा नमूने बड़े हुए थे, जिनमें फ़र्नीचर, रत, कपड़े, हथियार और 130 लंगड़े बादशाह की वॉकिंग लाठी शामिल थी। राहदारी को तदफीन के फ़ौरन बाद बज़ाहिर लूट लिया गया था, लेकिन अंदर के कमरे बंद रहे, जिसकी वजह से ख़जाना महफूज रहा। दोस्तों, तुतनामाखून की मम्मी KV62 चैम्बर में वादी ऑफ किंग्स में मकबरे के अंदर नुमाइश के लिए रखी गई है। इसके परतों वाले ताबूत को आबो हवा पर काबू पाने के लिए शीशे के खाने में तब्दील कर दिया गया है। इसका सुनहरी मास्क कायरा के मिस्री अजायब घर में नुमाइश के लिए रखा गया है, लेकिन तुतनामाखून का मजमूआ बिलआखिर अहराम ऑफ गीज़ा के करीब वाक़या ग्रैंड मिस्री म्यूज़ियम या GIM में मुंतकिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।